पाल भाई, ओम शांति। ओम शांति नवाब आज भाई। की मुरली रिवीजन कर लेते हैं जी। आज हमारे साथ नवाब भाई हैं। नवाब सिंह भाई जो है रिटायर्ड फौजी हैं, एयरफोर्स में थे। लगभग इनको 35 साल हो गया है ज्ञान में। बाबा के अटूट निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। जब से बाबा का ज्ञान मिला है तब से अटूट अखंड बाबा के ज्ञान को जीवन में धारणा में ला करके, पहला दिन जिस दिन ज्ञान मिला इनकी आयु लगभग 24-25 साल थी, उस दिन से ज्ञान को अपने जीवन में इन्होंने धारणा में ले आया और अखंड अटूट आज तक चलते जा रहे हैं। ऐसे बाबा के निश्चय बुद्धि है हमारे नवाब सिंह भाई। तो आज नवाब भाई, हम लोग 20 दिसंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने खास बोला है, याद के लिए बोला है और पढ़ाई के लिए भी बोला है। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो हर्षित मुख, सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। तो याद, जब परमात्मा को याद करते हैं तो चेहरा हर्षित मुख हो जाता है, क्योंकि परमात्मा खुशी का सागर है। जब उसको याद करते हैं, उसकी स्मृति आती है तो उसकी शक्तियां मिलने रहती है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां। तो ऑटोमेटिक चेहरा हर्षित मुख हो जाता है, चेहरा खिल जाता है। फिर बाबा ने कहा है, हिम्मते मर्दे मद दे खुदा, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। जब बाप को याद करते हैं तो बाप की मदद भी मिलती है, और जब बाप की मदद मिलती है, बाप सर्वशक्तिवान है, उसकी जब मदद मिलती है तो कभी मुरझाएंगे नहीं, उसकी शक्ति भी आती है। हाँ, उसकी शक्ति आती जाती है। फिर आज बाबा ने प्रश्न में बोला है, तुम बच्चों को यह गार्डली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है। बाबा ने कहा, सदा नशा रहे, इस पढ़ाई से हम प्रिंसेज बनेंगे। नशा रहे, ये कौन सी पढ़ाई है? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई को पढ़ करके हम प्रिंसेज बनेंगे, सतयुगी दुनिया के मालिक बनेंगे, सतयुगी दुनिया के अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, यह लाइफ हंसते हंसते ज्ञान का डांस करते बिताना है। ज्ञान अर्थात समझ मिल गई, हम एक आत्मा है, हम सतयुग में ऐसा थे, फिर त्रेता में ऐसे थे, द्वापर में ऐसे थे, कलयुग में थे, फिर अब संगम युग में फिर बाबा से ज्ञान लेकर के, तो ज्ञान का डांस करना है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है, सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंसेज बनने की कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। जब पढ़ाएंगे तो प्रजा बनेंगे, प्रजा भी बनाना है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाप स्वयं नॉलेज फुल है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बाप होता है, बच्चा पैदा होता है, वारिस पैदा हो जाता है, उसी प्रकार बाप आया हुआ है अभी। बाप को अपना वारिस बनाना है और स्वयं वारिस बन करके, बाप का वारिस बन करके फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। फूल खुशबू देता है, बाप को वारिस हम बनाएंगे, बाप का वारिस हम बनेंगे, तब हम खुशबूदार फूल बन सकते हैं। फिर बाबा ने आज कहा है, बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बाकी जो मित्र संबंधी आदि हैं उनको भूलना पड़ेगा। बाबा ने कहा, याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर्षित मुख रहेंगे, खिले रहेंगे, बाप की मदद मिलती रहेगी। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा है, युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की बात नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया 5 विकार पर जीत पाना है, तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तब तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, बाबा यहाँ कितनी अच्छी पालना करते हैं ज्ञान रत्नों से। जैसे शराब का नशा होता है, यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है, उससे हमको सदा हर्षित रहना है। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा है। फिर बाबा ने कहा, इस युद्ध के मैदान में डरना नहीं है, बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेना है।
पुरुषार्थ के लिए अच्छे अच्छे बाबा जो विचार देता है उसको जीवन में धारण करना है, ले लेना है, बुद्धि में धारण करना है। वफादार फरमान बरदार बद श्रीमत पर चलते रहना है। अगर हर कर्म में श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलते हैं, जैसा बाप ने हमको आज्ञा दी है, तो वही उसी को वफादार फरमान बरदार कहा जाता है। जो श्रीमत बाबा ने दी है, ब्राह्मण जन्म लेती ही दिव्य बुद्धि में बाबा ने जो श्रीमत भर दी, उसी प्रमाण अनिष्ट आत्मा सदा और स्वतः चलते रहती है। जैसे साइंस के साधनों द्वारा, चाहे स्विच द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और ऑटोमेटिक चलता है, वैसे ही श्रीमत अर्थात साइलेंस के शक्ति से ईमानदार वफादार आत्मा ऑटोमेटिक चलती है। फिर बाबा ने कहा, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है, मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बनने के लिए बाप में कभी भी संशय न आए। तकदीरवान होना बगतावर, हिम्मतवान। बाप में कभी भी संशय न आए। बाबा ने कहा आज वरदान में, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भाव। ब्रह्मा बाप समान, हमारे सामने ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल है ना। जीवन मुक्त जीवन जी करके दिखाया। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भाव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो, किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। जो जो विशेषताएं आज बाबा ने बताई है, ब्रह्मा बाबा के जीवन में सब कुछ था। जीवन में रहते हुए मुक्त था। जो सत्युगी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था हमारा होगा, वो चीज ब्रह्मा बाबा के जीवन में संगम युग में था। वही संबंधों में कोई बंधन नहीं। बंधन में आने का एक ही मतलब है, अभी जो लास्ट मुरली बाप दादा की चली है, मेरा मेरा करते हैं तो बंधन है, मेरा को तेरा कर दिया तो बेफिक्र बादशाह बन गए, बंधन मुक्त बन गए। अभी लेटेस्ट मुरली चली थी ना बाबा की 15 दिसंबर को, अव्यक्त बाप दादा जब आए थे, तो उसमें बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, मेरा को तेरा, हर चीज को बाबा ने मेरा कुछ नहीं तेरा है। वो था ना जब बेगरी पार्ट चला, खाने के लिए नहीं था, विष्णु समान बैठा है, टांग पर टांग चढ़ा के लेटा हुआ है, उसके बच्चे हैं, वो खिलाएगा। ब्रह्मा बाप निश्चिंत बैठा है। कितनी बड़ी अवस्था, घर में बच्चे बैठे हैं, 300 खाने को दाना नहीं है, और बैठा है विष्णु जैसा निश्चिंत हो गए, टांग पर टांग चढ़ा के, बोले उसके बच्चे हैं, वो खिलाएगा। तो कोई बंधन नहीं बाबा को, संकल्प से भी बंधन नहीं। संकल्प, बोल, कर्म, न दबाव, न प्रभाव, न स्वभाव का बंधन, न संस्कार का बंधन, कोई बंधन नहीं। बीबी का नहीं, बच्चे का नहीं, किसी चीज का नहीं। सब जिम्मेवारी संभाला, सबको निभाया, इतना बड़ा परिवार को चलाया, लेकिन कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं, पर किसी के प्रभाव में नहीं आया, न पुराने संस्कारों के वश हुआ, न पुराने स्वभाव के वश हुआ। जीवन मुक्त, क्या जीवन था ब्रह्मा बाबा का। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है, तमोगुणी वायुमंडल से स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुणी, आज दुनिया में सारा तमोगुणी वायुमंडल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, क्या क्या माया नहीं है दुनिया में। शांतिवन के गेट से बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कहाँ आ गए। वही शांतिवन में पॉजिटिव वायुमंडल है तो कितना अच्छा लगता है। तो ये तमोगुणी वायुमंडल, शांतिवन का वायुमंडल, दूसरे लोग आते हैं क्या अनुभव करते हैं, आते ही ऐसा लगा जैसे शांति की दुनिया में आ गए, अलग ही वायुमंडल का अनुभव करते हैं। और गेट के बाहर जाओ तो अलग वायुमंडल है। तो तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। साक्षी अर्थात देह से न्यारे मैं आत्मा, इस शरीर से न्यारी आत्मा हूं, इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूं। जब ये अवस्था हो जाएगी तो आप तमोगुणी वायुमंडल से सेफ अपने आप को रख सकते हैं। ठीक है ना भाई। ओम शांति।